नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसको कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो सीबीएसई का जो न्यू आपका सिलेबस आया हुआ है इस बार के एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए, उसमें आपको ये सारे चैप्टर्स भी इंक्लूडेड किया गया है। तो उसी में से एक चैप्टर जो आज हम आपको एक शॉर्ट व्यू में समराइज वे में एक रिविजन टाइप नोट पूरा चैप्टर को कवर करने वाले हैं। कौन सा चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब आपको बताते हुए इसको यहाँ कवर करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए, कुछ कहानी टाइप पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए कि जब प्लैनेट्स बना था तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते थे। यहाँ सब लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ ट्रीज, बेनियन ट्रीज, एलिफेंट्स, ये सब यहाँ पर हुआ। तो ये सब आपको एक एवोल्यूशन टाइप का चीज़ बताया जा रहा है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इस पैराग्राफ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो रहा ये लास्ट पैराग्राफ पढ़िएगा यहाँ से। फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दिस आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। तो फॉरेस्ट का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस बताया गया, तो आपको ये पैराग्राफ जो है आप इतना ये करके जाइएगा। ओके, अगला चीज़ अगर आप देखते हैं यहाँ पर एक और डेफिनेशन दिया है कि व्हाट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप यही डेफिनेशन याद कर लीजिए, या तो कहीं और से अगर आपको अच्छा डेफिनेशन मिलता है तो वो डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अगला चीज़ आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, वर्ड्स याद रखिए कि फ्लोरा एंड फौना का मीनिंग क्या होता है। फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीशीज़ को कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट स्पीशीज़, एंड फौना मीन्स एनिमल स्पीशीज़ को कहा जाता है। और कुछ चीज़ें आप यहाँ ये भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये रहा, इन फैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट country in terms of vast array of biological diversity. This is possibly twice or thrice number yet to be discovered. तो ये सारा कुछ बातें जो लिखा गया वैसे ही जान सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ डेटास हैं, आप अपने बुक के हिसाब से डेटा मैच कर लीजिएगा। तो क्योंकि कुछ एनसीईआरटी पुराने हैं, नए हैं, और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपका बेसिकली गूगल से डाउनलोडेड किया गया पीडीएफ फॉर्मेट है, लेकिन ये भी एनसीईआरटी वालों का ही। ओके, तो फिर भी आप देख लीजिए, आपका जो वैल्यूज रहेगा याद करने से। यहाँ पर दो डेटास दिया गया, आप देख पा रहे हैं 10% एंड 20%। तो इसकी कहानी क्या है, यहाँ बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन थ्रेटन्ड लिस्ट। मतलब भारत की जो 10% प्लांट स्पीशीज़ है एंड 20% ऑफ एनिमल स्पीशीज़ जो है ये थ्रेटन्ड लिस्ट में। थ्रेटन्ड लिस्ट क्या होता है तो चलिए वो भी देख लीजिए। जिस नीचे ही आपको ये सब दिया गया, उससे पहले एक और चीज़ ज़रा देखिएगा, यहाँ पर कुछ साइंटिफिक नेम दिया गया और उनके जो नॉर्मल कॉमन नेम होता है वो भी दिया है। जैसे कि यहाँ पर महुआ को क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है। तो एक बार ज़रा आप ये भी याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में वैनिशिंग फॉरेस्ट नाम का एक टॉपिक दिया गया, जिसमें फॉरेस्ट अब कैसे विलुप्त होते जा रहा है इसका एक आंसर बताया गया। इंडिया में कितना एरिया फॉरेस्ट है, क्या नहीं है, बट उसका अभी का हालत क्या है। तो आपके बुक में जो डेटा दिया रहेगा उस हिसाब से ये याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा कि वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज नाम का। इनके द्वारा जो स्पीशीज़ है धरती पर, इनको क्लासीफाई किया गया अलग अलग नामों से। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, नॉर्मल स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होता है जिनकी आबादी अभी कोई दिक्कत में नहीं है, जिनकी आबादी बहुत ही नॉर्मल है। ओके, देन एंडेंजर्ड वो होता है जो अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, जो तो अभी एक्सटेंट हुआ नहीं है, विलुप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन वो विलुप्त होने की तादाद पर आ चुका है। दैट इज़ कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है। ओके, या तो जिनका पॉपुलेशन बहुत कम हो, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स के कारण। अभी नेगेटिव फैक्टर्स क्या होता है, नेगेटिव फैक्टर्स मतलब डिफोरेस्टेशन हो सकता है, एनिमल हंटिंग हो सकता है, तो बहुत सारे ये नेगेटिव फैक्टर होता है। ओके, देन वनरेबल स्पीशीज़ क्या है, ज़रा 3 नाम समझिएगा। एक होता है एक्सटेंट जो विलुप्त हो चुका है, एक होता है एंडेंजर्ड जो विलुप्त होने की तादाद पर है, और एक होता है वनरेबल जो अभी एंडेंजर्ड नहीं हुआ लेकिन वो एंडेंजर हो सकता है। तो ये इसका आंसर है। एंड रेयर स्पीशीज़ वो होता है जिनका पॉपुलेशन ही ऑलरेडी कम रहता हो, जिसकी आबादी बहुत ही कम रहता हो। ओके, इसको नॉर्मल स्पीशीज़ कहते हैं, सॉरी रेयर स्पीशीज़ कहते हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ वो होते हैं जो पर्टिकुलर एरियाज़ में पाया जाता है, जैसे कि पोलर बियर हो या कोई चीज़ हो जो अलग अलग कैंगारू हो जो स्पेशल लोकेशन पर ही पाया जाता है, उनको एंडेमिक कहते हैं। जबकि पैंडेमिक का मतलब क्या होता है कि जो हर जगह फैले, जैसे कि कोरोना वायरस एक पैंडेमिक था, वो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैल रहा था। ओके, अगला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सटेंट स्पीशीज़ क्या होता है। एक्सटेंट स्पीशीज़ को आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जो वो विलुप्त हो गया, और एक इस तरह समझिए कि कोई अगर स्पीशीज़ जहाँ पाया जाता है और वहाँ नहीं मिलने, अगर उनकी आबादी वहाँ से गायब हो जाए तब उसको एक्सटेंट भी कहा जाता है। तो ये कुछ दिया गया है। और यहाँ पर एक एक्सटेंट स्पीशीज़ का नाम भी दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड एशियाटिक चीता। आज के डेट में इंडिया में एशियाटिक चीता नहीं पाया जाता। तो ये सब कुछ बातें आप जान सकते हो यहाँ पर। और आगे अगर आप बढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ने लायक आपके लिए क्या है
तो ये रहा, देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है कि ये फॉरेस्ट का यूसेस क्या क्या है। तो ये सब आपको यूसेस दिया है, जैसे कि डायरेक्टली आप वहाँ से वुड लेते हो, फ्यूल पर्पज से मेडिसिनल प्लांट ग्रो करते हो, ये है वो है। तो इस तरह यूसेस ऑफ फॉरेस्ट आपको यहाँ पढ़ना था, दिया गया है, ज़रा ये पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला सवाल है इसके नीचे अगर आप आते हैं यहाँ पर, तो जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने लायक है ये रहा, ये टर्म प्लीज़ याद रखा जाएगा, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट चैप्टर जो है 2-3 चैप्टर बाद जियोग्राफी का, जिसका नाम है एग्रीकल्चर, वहाँ पर भी आपको इसके बारे में भर भर के पढ़ना है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि जैसे कि इंडिया में एक तरह का मेथड होता है, कल्टीवेशन करने के बाद उस खेत को आग लगा दिया जाता है, इसी को कहते हैं स्लैश एंड बर्निंग, या इसी को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसी को कहते हैं जूम कल्टीवेशन, और उसको और नाम से जाना जाता है। तो आपको वो एग्रीकल्चर वाले चैप्टर जो है भी थोड़े 2 चैप्टर के बाद आई गेस, उसमें पूरा लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं पेज नंबर 1 में इस चैप्टर का, ओके, उस चैप्टर का। देन यहाँ पर कुछ स्टोरीज दिया गया, अगेन देखिए आप यहाँ देख सकते हो, कुछ साइंटिफिक नेम अगेन दिया गया और उनका नॉर्मल नेम बताया गया है। देन कुछ कहानी बताया जा रहा है कि 1951 में 5000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट बर्बाद किया गया था फॉर नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है बनाने के लिए, डैम प्रोजेक्ट, और इस तरह की और भी सारी चीज़ें आप यहाँ ये सब पढ़ सकते हो कि। और अगर आप आगे आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर आपको पढ़ने लगा कि ये हिमालयन युग की बात है। हिमालयन युग, इसमें से आपको क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, एक केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैजोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द नीडल्स, ट्विग्स एंड द रूट्स ऑफ द ट्री। और इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस आपको आई वो पता होगा। एक मिनट ज़रा, तो जैसे अभी हम आपको बता रहे थे, हिमालयन युग जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिखा गया जैसे टैजस वैलूचियाना, और इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल के साइड्स में पाया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, आपको इंपॉर्टेंट ये पढ़ना है टैजोल के बारे में। ओके, तो टैजोल क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो कि इस प्लांट के बार्क से निकाला जाता है, निडल्स से, रूट से निकाला जाता है। और इसका फंक्शन क्या, तो यहाँ पर फंक्शन पढ़ सकते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अगला कैसे कैसे हम लोग अपना ये जो फॉरेस्ट इसको बर्बाद करें, उसका आंसर यहाँ दिया गया, पढ़ लीजिए। रहा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पॉचिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स जिससे के कारण इंडियन डाइवर्सिटी या फॉरेस्ट जो है आज के डेट पर ख़त्म होते जा रहा है। ओके, तो ये सब कुछ बातें हैं, और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज दैन एन एवरेज सोमालियन। सोमालियन एक गरीब देश है, जबकि अमेरिका आपको पता है एक डेवलप्ड कंट्री है। ओके, और आगे अगर आप बढ़ते हैं, यहाँ पर आप पढ़ने लायक अगर आपको ये रहा, ये भी बस ये डू यू नो, आप ज़रा देख लीजिएगा, मन है तो डू यू नो वाला, इसमें कुछ बातें बोला जा रहा है कि इंडिया ने अपना हाफ ऑफ द फॉरेस्ट को खो दिया है, 1/3 ऑफ द वेटलैंड्स को खो दिया है, एंड 70% ऑफ द वाटर सरफेस बर्बाद हो चुका है, मतलब कब से, फ्रॉम इंडिपेंडेंस से। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला आप यहाँ देखिएगा, तो जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर ये है, ये रहा, हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। कैसे कैसे आप इनको कंजर्व कर सकते हो और कैसे कैसे को बचा सकते हो, तो उसका आंसर आपको देना है। और गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या कर रही है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो हम बोलने वाले वर्ड है, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो वर्ड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब WPA एक्ट कहा जाता है, 1972। इस प्रोजेक्ट के तहत, इस गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने क्या ट्राई किया, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए रहा, द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रीनेमिंग पॉपुलेशन, हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन गिविंग लीगल प्रोटेक्शन एंड बाकी जो चीज़ें आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका यहाँ का आंसर। और कुछ वर्ड्स आपको पढ़ना है, जैसे चिंगारा किसको कहते हैं और घड़ियाल किसको कहते हैं, तो इस तरह का जो नाम है आपको ये भी यहाँ पर देखना है। देन प्रोजेक्ट टाइगर क्या, आपको ये समझना, प्रोजेक्ट टाइगर, जब इंडिया में टाइगर्स का पॉपुलेशन घटते जा रहा था, मतलब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण, तो उस वक्त क्या हुआ, अपना टाइगर, अपना उस टाइम का नेशनल एनिमल था लायन, फिर लायन से चेंज करके बाद में सरकार ने कर दिया टाइगर। तो ये टाइगर का बताया जा रहा है। नॉट ओनली टाइगर का प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट राइनोसोर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, अलग अलग जानवरों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोजेक्ट किया गया था। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मेंशनड है, आप एक बार ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। और एक और चीज़, आपके NCERT में बहुत सारा कुछ नेशनल पार्क्स दिया गया है, वाइल्ड टाइगर रिजर्व्स लगभग 54 के आसपास होते हैं आज के डेट में। आपके बुक में जो लगभग 5-6 दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, या आपका ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये जो जितने हैं वो कम से कम आप पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है, इनके हिसाब से भारत के जो फॉरेस्ट है उनको 3 हिस्सों में बांटा गया। आप यहाँ पर नाम पढ़ लीजिए, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वन मोर दैट इज़ कॉल्ड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये 3 फॉरेस्ट क्या है, इन तीनों का डिफरेंस ज़रा देख लीजिएगा। और जो पहला जो 2 नाम बोले दैट इज़ कॉल्ड आपका रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन दोनों को मिला के परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है आपका,
तो ये सब पढ़ सकते हो। और इंडिया में 75% ऑफ द फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है जो है, बट परसेंटेज वाइज सब पूछेगा तो सबसे ज़्यादा मेघालय में, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा आपका है मध्य प्रदेश, और परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा इंडिया में फॉरेस्ट कहाँ है तो वो आपका मेघालय, ओके सॉरी मिज़ोरम में है, आई गेस मिज़ोरम। तो ये सब चीज़ें था यहाँ पर पढ़ने लायक आपको। और यहाँ पर कुछ स्टोरीज आपको पढ़ना है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक स्टोरी आपको दिखाते हैं। इनका नाम ज़रा याद रखिएगा, भैरवदेव ढाका सुनचुरी। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी राजस्थान में, ये जो कि 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया था। इसी तरह आपने कहीं पढ़ा होगा वो एक और नाम, दैट इज़ कॉल्ड चिपको मूवमेंट के बारे में, जो कि कहाँ पर था बेसिकली आपका हिमाचल प्रदेश तरफ में था। वहाँ पर एक लीडर थी सुंदरलाल बहुगुणा, जो हाल फिलहाल मर भी गई, तो उन्होंने भी यहाँ पर सब दिया गया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और भी कुछ मूवमेंट के नाम, बीच बचाओ आंदोलन या नवदन्या मूवमेंट क्या था, तो ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इंडिया में कुछ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ को सैक्रेड माना जाता है, मतलब पूजनीय माना जाता है, तो उनका नाम क्या है वो ज़रा याद रख लीजिएगा। जैसे कि देखिए ये पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं, इसमें पूरा प्लांट स्पीशीज़ का नाम बोला गया है जिसका पूजा होता है भारत में। और ये वाला पैराग्राफ आप जो देख रहे हैं, इसमें एनिमल्स के बारे में बोला गया है, वो एनिमल्स जिसके पूजा या तो जिसको मंदिर में दिखा जाता है, ओके बेसिकली, ओके। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे चैप्टर का आपका रह गया, वो था आपका ये रहा JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, आपको ये पढ़ के ही जाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट मैनेजमेंट फॉरेस्ट होता क्या है, तो उसका यहाँ पर पूरा लिखा गया, पढ़ सकते हो ये क्या है कैसा है जो है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये आपका इसका टॉपिक कवर हो जाएगा और इसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ओके। तो ये था पूरा चैप्टर। मतलब एक बार हम लास्ट में अगर आपको सुनाना चाहें कि आप रहते या हम आपकी जगह रहते तो हम क्या क्या पढ़ के जाते। सबसे पहले ये फॉरेस्ट का डेफिनेशन जो यहाँ पर दिया गया था आपका, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं। तो ये रहा आपका सबसे पहला, ये हम आपका ये पढ़ के जाते जो बोले, सॉरी एक मिनट, ओके। यहाँ पर सबसे पहले ये फॉरेस्ट का पर्पस क्या है, हम आपको ये बोले थे, ये पढ़ के जाते। देन आपका इस चैप्टर में हम बोले थे आपको कि फ्लोरा एंड फौना का मीनिंग क्या है, ये पढ़ के जाते। देन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या है, तो ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ के जाते और किसके हिसाब से ये है, तो IUCN के हिसाब से ये देख के जाते। और कुछ आगे आप आइएगा तो इंडिया में ये शिफ्ट कल्टिवेशन वाला जो बात बोले, ये हम पढ़ के जाते। और इसके अलावा आप फिर देखिएगा तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर कैसे कैसे ये अपना बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो रहा है, ये पढ़ के जाते। और टैजोल क्या होता है, ये वर्ड हम आपको बोले थे, टैजोल क्या पढ़ के जाते। देन और नीचे अगर आप आइएगा तो यहाँ पर आपको पढ़ने लगे कैसे कैसे आप फॉरेस्ट को बचा सकते हो, ये पढ़ के जाते। और नेक्स्ट पेज में अगर आप आइएगा तो यहाँ पर आपको पढ़ना था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, तो कंफर्म आएगा तो हम ये पढ़ के जाते। देन इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बोले थे, ये पढ़ के जाते। एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के हिसाब से ये पढ़ के जाते। कुछ नाम याद करके जाते अलग अलग फॉरेस्ट रिजर्व्स का। एंड फाइनली आपको यहाँ पर कुछ स्टोरीज थे, जैसे कि ये नाम से भैरव देव का नाम हो, या चिपको मूवमेंट हो, या नवदन्या मूवमेंट, या बीच बचाओ आंदोलन, ये सब पढ़ के जाते। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इतना कर लीजिएगा तो आपके लिए ये चैप्टर मोर देन इनफ रहेगा, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या पढ़ना था क्या नहीं था। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।